सर्दियों का मौसम है। समटाइम्स इस मौसम को कहा जाता है दर्दों का भी मौसम है। पुराना सा दर्द दोबारा से जवान हो जाता है, नया दर्द आए तो वो जाता नहीं है, दर्द रहे तो वो बजाते खुद भी एक बीमारी है, यानी क्रॉनिक पेन। तो आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, हड्डियों के दर्द की। कोई और मसला भी है तो आप शेयर कर सकते हैं, उसका भी जवाब इंशाल्लाह आपको हम यहीं से देंगे। और नित नए तरीके जो आप आजमाते हैं, अगर उससे फ़ायदा नहीं हो रहा तो इस दर्द से खुद को आपने कैसे बचाना है, इस दर्द को मैनेज कैसे आपने करना है। क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनसे छुटकारा तो हासिल नहीं हो सकता, लेकिन आप मैनेज कर सकते हैं। और उसके लिए ज़रूरी है आपकी डाइट। आपकी डाइट कितनी अच्छी है, आपकी नींद कितनी अच्छी है, और ख़ास तौर पर बुजुर्ग शहरी क्या अद्वियात और घरेलू टोटके इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो अद्वियात वो पूरा साल इस्तेमाल करते हैं, सर्दियों में अक्सर ऐसा होता है असर करना छोड़ देती है, मौसम ऐसा होता है, आपकी डाइट ऐसी होती है। तो ये तमाम सवालात जो हैं इनका जवाब कहीं नहीं हमारे पास आपको मिलेगा। करना ही आपने हमें कॉल करनी है। बिल्किस आपा और कंसल्टेंट डॉक्टर आगा सज्जाद हमें आज ज्वाइन करेंगे। और आज हम ये भी जानेंगे कि नींद की वजह से, नींद सही प्रॉपर ना लेने की वजह से, या तकिया सही ना रखने की वजह से, या आपका मैट्रेस अच्छा नहीं है तो आपकी कमर में दर्द होता है। आपके साथ कभी ऐसा मसला हुआ है? कभी कभी हो जाता है। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मेरा तकिया अगर बहुत ज्यादा नरम होता है तो मुझे गर्दन में पेन शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं सख्त तकिए पे आपके लिए एक खास तकिया है हमारे पास आज। वो तकिया हमको दिखाएंगे भी आगे चल के, क्योंकि हमने इससे पहले देखा है उसको, बड़ा जबरदस्त है जनाब वो। सो पेन कंसल्टेंट आगा सज्जाद साहब इनके साथ मौजूद हैं, तो उन्हीं से हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं कि जब हम बात ये करते हैं कि कोरोना की वजह से भी बहुत सी और बीमारियां हम देखते हैं कि वो हमें नज़र आ रही हैं, और एट द सेम टाइम जब लोग हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे होते, और हमारी वो पॉपुलेशन यानी वल्नरेबल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं, बुज़ुर्गों की बात करूं जो कि घरों में रहे, जिनको हमने खुद कहा कि आपने घरों से बाहर नहीं निकलना, उनकी वो मोबिलिटी नहीं रही, उनका चलना फिरना नहीं रहा, उनकी एक्सरसाइज नहीं रही। दैट इज़ द रीज़न कि उनको अब दर्द की शिकायत हो रही है। इज़ इट ट्रू सर? वेरी वेरी ट्रू। मुझे तो लगता है कि आप पेन में बहुत पढ़ लिख के आए हैं माशाल्लाह। आपका पहला स्टेटमेंट, दुनिया में सबसे कॉमन बीमारी डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट डिजीज़ नहीं है। 2008 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टडी है ग्लोबल बर्डन ऑफ हेल्थ डिजीज़, उसने कहा कि वो बीमारी जो दुनिया में लोगों को माजूर कर देती है सबसे ज़्यादा है वो कमर का दर्द और अर्कुन निसा है। अगर बीमारी जब होती है जब ये मुस्तकिल हो, यानी आती जाती रहे या वो रहे, कोविड की वजह से, इन एक्टिविटी की वजह से क्लिनिक्स भर गए हैं, दर्दों की वजह से लोगों को डर है, खौफ है कि वो क्लिनिक्स में कैसे जाएं, क्योंकि उनको ये है कि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं या क्लिनिक्स में जाते हैं, वहाँ पेशेंट्स आते हैं, वहाँ ना लग जाए। तो उसके लिए भी 2-3 हिंट्स हैं। एक तो ये है कि काफ़ी लोगों ने ऑनलाइन कंसल्टेशंस शुरू कर दी हैं। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जिस तरह हमारा हॉस्पिटल है साउथ सिटी हॉस्पिटल, तो उसके अंदर जो क्लिनिक्स हैं उसके अंदर नेगेटिव सर्कुलेशन है, यानी वही हवाई एसी की घूम नहीं रही होती है, या कोई ऐसे ओपन क्लिनिक्स हों वहाँ पे जाके वो आराम से दूर बैठ के मास्क पहन के दिखा सकते हैं। इन एक्टिविटी जो है ये मेजर रीज़न है कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जिनको नहीं भी होता है उनको भी हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर ऐसा हम देखते हैं कि कहा जाता है कि आपकी कमर में दर्द है, टांगों में दर्द है, कहीं और कंधों में दर्द है, तो थेरेपी करा लें। वक्ती तौर पे ये रिलीफ देती है आपको? सिर्फ वक्ती तौर पे भी, और उन लोगों को जिनको कम अरसे का दर्द है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, अगर वो कुछ थेरेपी करा लें और सही फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिफाइड से करा लें तो हो सकता है उनका चला भी जाए। अच्छा, फिजियोथेरेपी और एक्टिविटी, हमारी बॉडी जो मसल्स और जॉइंट्स बने वो मूवमेंट के लिए बने। और अगर कोई बाहर नहीं जा सकता, बुजुर्ग हैं ये वो, तो बहुत स्लो बेसिक वॉक जो है वो आप इंटरनेट पे आराम से लगा के घर पे 10 मिनट 15 मिनट वॉक कर सकते हैं। मैं खुद अपने बच्चों को लेके, कभी हम लोग बाहर नहीं जा सकते तो घर के अंदर ही वॉक करें, तो घर के ही अंदर वो खड़े होते हुए ही वहीं पे वॉक करें। ये दवा है उनकी, जबरदस्त और बहुत इम्पोर्टेंट। और जो लोग ये समझते हैं कि अगर आप मोटे हैं तो तभी आप वॉक करें या तभी आप जॉगिंग करें, ऐसा नहीं है। ये आपकी जिंदगी का हिस्सा, इसको बना लें। हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है। तूबा हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं, आसिया भी हमें कराची से ज्वाइन कर चुके हैं। पहले तूबा से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तूबा, गुड मॉर्निंग। क्या सवाल करेंगे आप और किससे सवाल करेंगे? वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, मुझे बिल्किस आपा से क्वेश्चन करना है। प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
वो मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि मेरी 2 महीने बाद शादी है ना, तो मैं ना स्कार्फ बांधती हूँ तो मैं कैप लगाती हूँ, और ना मेरा कैप लगाने से जो है ना आधा जो है माथा वाइट और आधा ब्लैक हो गया है, और मेरी स्किन पे जो है ना ब्लैक ब्लैक से डॉट्स भी हो गए। तो आप प्लीज स्किन के लिए कुछ अच्छा सा बता दें और वेट भी थोड़ा लूज हो जाए। अच्छा ठीक है, मैं बता देती हूँ, लेकिन आप सन ब्लॉक नहीं लगाती थी? जी सन ब्लॉक नहीं लगाती थी स्कार्फ जब लगाती थी? नहीं, सन ब्लॉक नहीं लगाती। ठीक है, मैं बता देती हूँ आपको। अब क्योंकि ये सब हो चुका है तो फिर मैं खड़ी हो जाती हूँ मैं बैठी इसलिए थी, रिलैक्स थी। अच्छा, आपने क्या करना है, शहद लेना है और केला लेना है, इसको बिल्कुल पेस्ट बना लेना है, वो आप चेहरे पे लगाएं। जो अनइवन टोन है इंशाल्लाह उसमें फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और ओबेसिटी यानी मोटापे के लिए अभी के लिए इत्तेफाक से मैं दूसरी चीज़ों के लिए लाई थी, लेकिन राई दाना यहाँ रखा हुआ है। आपने सिर्फ ये कहना है कि सरसों के बीज हैं, इसको पीस कर पाउडर बना लें, 1/4 टीस्पून सुबह खाली पेट ले लें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। एक और कॉलर भी हमारे साथ, आसिया। आसिया, गुड मॉर्निंग, किनसे सवाल करना चाहेंगी? मुझे डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मुझे फाइब्रोमाइल्जिया है। अब जैसे ही विंटर सीजन स्टार्ट हुआ है तो ये पेन पूरी बॉडी में जो होते हैं ये बहुत बढ़ गए हैं, तो प्लीज़ मुझे इसके लिए कोई एहतियात या कोई ऐसी चीज़ सजेस्ट करें। जी बहुत शुक्रिया आसिया, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। एक तो ये है कि लोग एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो अगर आप फेसबुक पेज पे जाके डॉक्टर आगा सज्जाद में हम लोग को इनबॉक्स कर देंगी, तो हम लोग मैं जो है आज फ्री 5 कंसल्टेशंस वगैरह अगर आपको आके दिखाना हो तो आप फेसबुक पे जाके मेरे नाम से इनबॉक्स कर दें, तो मैं आपको इंशाल्लाह स्केड्यूल करके देख लूँगा, तो उसमें आपको डिटेल में बता दूँगा। फाइब्रोमाइल्जिया में ये है कि पेन फ्री एक्सरसाइजेस, तो पेन फ्री होने के लिए सेफ़ पेन मेडिसिन्स या कभी कभी सेफ़ इंजेक्शन वगैरह मसल में लगवा के आपको पेन फ्री करते हैं। और जब आप पेन फ्री हो जाते हो 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, तो उस ज़माने में एक्सरसाइजेस स्ट्रेचिंग कराते हैं, स्ट्रेंथनिंग नहीं कराते हैं। और अभी हम लोग शोए वगैरह, पिलो वगैरह पे और मैट्रेस वगैरह पे भी बात करेंगे, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका मैट्रेस कैसा है, पिलो कैसा है, आपकी एक्टिविटी कैसी है। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर क्योंकि इस वक्त पेन जो है वो मुझे तो लगता है 80% पॉपुलेशन को हुआ है कोरोना में बंद होने की वजह। इट्स वेरी कॉमन, हर मेरे कुछ जाने वाले दोस्त वगैरह रिश्तेदार इसलिए कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं कि उनको कोरोना का कोई खुदा खासा मसला है बहुत है, मगर ज़्यादा जो फ़ोन कॉलें आ रही हैं वो ये हाथ में दर्द हो गया, शोल्डर में दर्द हो गया, घुटने में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया। इट्स लाइक सो मच, इट्स ओवरवेलमिंग। और सर्दियों में तो ये चीज़ आम हो जाती है ना, और हम इसे कहते हैं कि नॉर्मल है यार, सर्दियों में हो जाता है, लेकिन इसको आप हल्का ना लें। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है, न्याज कराची से। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या सवाल है आपका और किससे? वालेकुम सलाम जी, मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब से कि मेरी वाइफ को तकरीबन 10 साल से मसला है जोड़ों का, तो उनका जो है अभी जो जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तो दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। अभी हाथ की उंगलियां सूज जाती हैं, तो घुटनों में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, और ये ऊपर कंधों के जो जोड़ है ना, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। अगेन न्याज, थैंक यू आपकी कॉल का। इसके लिए भी आजकल कुछ ऐसी अद्वियात हैं। देखिए, अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है वो सारी उम्र ब्लड प्रेशर की दवाई खाता है। अगर किसी को शुगर होती है तो वो सारी उम्र इंसुलिन के इंजेक्शन लगाता है। तो कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो 10 साल के होते हैं, ये वो जिनके लिए आपको कुछ लंबे अरसे 6 महीना साल ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना पड़ता है जिनके प्रीटी मच कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आम पेन किलर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसी अद्वियात आजकल निकाली गई हैं क्योंकि दर्द सबसे कॉमन बीमारी है। तो आजकल ऐसी अद्वियात निकाली है जिस तरह से आप ब्लड प्रेशर की रोज़ गोली खाते हो, इस तरह से आप दर्द की रोज़ गोली खाते हो। अगेन ये गोली खाई जा रही है ताकि आपका दर्द कम हो और आप वर्जिश कर सके। यानी वर्जिश को मैं किस तरह से इम्पोर्टेंट बोलूँ इन लोगों को समझ लिया, बहुत ज़रूरी है, जैसे पानी ज़रूरी है ऐसे वर्जिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, हमने आपकी ज़ुबान में ना बयान कर दिया है। डॉक्टर साहब, मैं आऊँगा इस पिलो की तरफ भी, प्लीज़ बताइएगा कि ये पिलो बड़ा ही ज़बरदस्त है कराए हैं, सर्वाइकल पेन के लिए ही है या दिस इज़ फॉर जनरल यूज़ के आप इसे करें तो दर्द नहीं? एक तो ये बहुत नरम है, बहुत स्क्विशी है। हालांकि इस पे लिखा हुआ दिस इज नॉट अ टॉय, बट ट्रस्ट मी दिस लुक्स लाइक अ स्टफ्ड टॉय। आपको ये एक्चुअली ये मेमोरी फोम का बना हुआ है। Okay. तो मेमोरी फोम में ये होता है कि इट्स यूज इन स्पेस शटल।
बड़ी फैंसी Okay. किस्म की फोम होती है। इसके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ आती हैं। हमारी गर्दन सी शेप्ड है, सीधी नहीं है। तो बिल्कुल। अगर हम लोग एक तकिया रखें, नहीं तकिया रखें, 4 तकिए रखें, गर्दन का दर्द तकिया रखना या ना रखने से नहीं जाएगा। अच्छा, बेहतर ये होता है कि एक छोटा सा कर्व रख दिया जाए। ओके। इसके अंदर एक जगह छोटा कर्व है और एक जगह बड़ा कर्व है। आपको जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे वो आप अपनी गर्दन में फंसा लें और आपका सर यूँ पीछे सॉफ्ट पे चले जाएगा और जब आप साइड पे टर्न करेंगे तो वो आपकी गर्दन को सपोर्ट करेगा। वाओ। अच्छा, तो अच्छा, और ये क्योंकि सॉफ्ट फोम है इसलिए आपके सर का शेप ले लेगा। तो आपको जितना कंफर्ट में, जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना आप ये ले लें। अगेन जो हम लोग नंबर चला रहे हैं मेरा, उस पर अगर आप कॉल करें तो हम आपको डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्ट नंबर भी दे सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव है तो डिस्ट्रीब्यूटर आपको डिस्काउंट प्राइस में ये देगा, आपको ठीक है। दे देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कुछ लोग होते हैं जो सख्त तकिए पे सोते हैं, सख्त तकिए के बगैर उन्हें नींद नहीं आती, ये ज़्यादा नुकसानदेह होता है? सख्त तकिया या नरम तकिया, तकिया से फर्क नहीं पड़ता। गर्दन के नीचे रोल और आपका गर्दन थोड़ी पीछे जाए, सी शेप रहे, सी शेप रहे, यानी गर्दन में सरिया ना हो। गर्दन में सरिया ना। और अगर सख्त तकिया भी पीछे है तो मसला नहीं है, किसी को पसंद होता है, लेकिन गर्दन का बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्दन की स्पैज़म की वजह से हेडेक्स वगैरह भी बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपना गर्दन के शेप पे ज़्यादा फोकस करें। अच्छा डॉक्टर और साहब, बच्चों को ये दे दें, वो बहुत सॉफ्ट है। इट्स मेमोरी फोम। मैं अगर बच्चों ना, आपको मैं ये अगर ले आपको बाजार में भी कहीं मेमोरी फोम का सर्वाइकल पिलो या गर्दन का तकिया मिलता है तो आप बेशक खरीद सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़, अक्सर लोग जब गर्दन में आपकी दर्द होता है वही दर्द आपके कंधों में भी आता है? एग्जैक्टली, आ पेन सकता ट्रैवल है, करता है। आ सकता है। और कभी कभी हमारा जो गर्दन है, आप देखें ये साइड से रगें निकल रही हैं, हाँ। बिल्कुल ठीक है, Nerves और ये press हो साइड जाती से हैं। रगें निकल के जी इधर आती हैं शोल्डर में, साइड से रगें निकल के हाथों तक आती हैं। अच्छा, गर्दन का और दिमाग का और हाथ का कनेक्शन गर्दन से है। गर्दन से है। तो अगर आप कुदरत की बनाई हुई चीज़ को, सी शेप को आपके पट्टे जकड़ेंगे और वो सीधा हो जाएगा तो आपकी रग पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी ब्रेन सर्कुलेशन मुतासर हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी सी नेक की अगेन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग वगैरह दिन में करें। हर जगह पे नेट पे अवेलेबल है बेसिक नेक स्ट्रेचिंग, 2 मिनट 5 मिनट, 2 घंटे नहीं करनी, 2 मिनट करें। आप अपना रूटीन बना लें। और सर्वाइकल पिलो वगैरह अगर नहीं मिलता है तो एक छोटा सा रोल रख लें। पीछे का तकिया इंपॉर्टेंट नहीं है, गर्दन इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त। एक और कॉलर है हमारे साथ फ्रॉम अमेरिका, नाइला चीमा। नाइला चीमा, क्या सवाल करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल है बल्कीस आपा से। ओके। मुझे घुटनों के दर्द के लिए पूछना था। मेरे हस्बैंड की एज है 40 ईयर ओल्ड हैं वो, और उनके ना ये नी में दर्द है उनकी ना। अच्छा, तो ऑलमोस्ट 3 वीक्स हो गए हैं, तो पेन किलर ले रहे हैं लेकिन स्टिल वो वर्क नहीं इतना कर रहा। तो हम रोज इनके देखते हैं, हर चैनल पे इनके काफी फैन है हम लोग ना, इनके टोटकों के। चलिए वो अभी आज आपको बताती हैं फिर। अभी हम थैंक यू। ठीक है। अच्छा नाइला, वैसे मैंने अपने YouTube चैनल पे ना नी रिप्लेसमेंट के लिए भी चीज़ें डाली हुई हैं कि अगर आप नी रिप्लेसमेंट नहीं कराते तो मेरे कुछ उसमें टिप्स हैं, रेमेडीज़ हैं, वो आप कर सकती हैं। अब ये नहीं मुझे पता कि आपके हस्बैंड का वेट कितना है, क्योंकि वेट इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर ज़्यादा वेट होगा तो घुटनों में ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, और क्या घुटनों में सूजन है या नहीं है, ये भी एक है कि सॉइलिंग नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक टिप बता देती हूँ, आपने क्या करना है। आपने कहा टिप बताएं, तो एक रेमेडी ये कि 2 चम्मच जौ ले लेने हैं, उसको आपने 1 गिलास पानी में 18 घंटे के लिए भिगो देना है। जब 18 आवर्स हो जाए तो आपने क्या करना है, वो पानी पी लेना है, और वो जो जौ है उसको आप पकाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, इनके हस्बैंड का वेट 170 पाउंड्स है। 170 पाउंड्स मीन्स के बहुत ज़्यादा है ना, पाउंड्स और केजी यानी कि 2 पाउंड्स 1 केजी, 2.2 यानी कि 170 मीन्स के उसको आधा कर दो, कितना हुआ तकरीबन?
डॉक्टर साहब 85 बहुत ज़्यादा है। अब हाइट का नहीं पता कि कितना है। खैर बहरहाल 85 भी बहुत ज़्यादा है, 85 kg बहुत ज़्यादा है, इसको कम करना है। जैसे मैंने कहा था, अगर बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है ना, इन्फ्लेम्ड बॉडी हो जाती है, उसके लिए एक बूटी है जो अमेरिका में भी मिलती है, वो है चराइता। चराइता आपने बहुत कड़वा होता है, अगर हाइपोग्लिसरीमिया यानी कि आपका शुगर डाउन होता है तो आप नहीं ले सकते। बाज़ लोगों को ये बीमारी होती है कि उनका शुगर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, उनको स्वीट्स रखने पड़ते हैं। इस सूरत में ये बूटी आपके लिए नहीं है। अदरवाइज़ हर बीमारी को ये ख़त्म करने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। आपने करना है क्या है, आपने चराइता सिर्फ मैं यहाँ बता दूँ, इस तरह तोड़ के, इतना सा तोड़ के आप मिट्टी के प्याली में रखें, उस पर खौलता गर्म पानी डाल दें, सुबह खाली पेट सिप पी लें, फिर दोबारा इसमें पानी डालें, दोपहर को पिएं, फिर दोबारा पानी डालें, रात को खानों के साथ लें। सिर्फ 15 दिन करना है, बॉडी की इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने में आपकी मदद करेगी। दूसरा, आसानी से वहाँ आपको मिल जाएगा भिंडी के बीज। भिंडी मिल जाती है, भिंडी को आपने चीरना है 2 हिस्सों में, उसको पानी में भिगो देना है। उसकी जो लेस है वो आप चाहें तो शुगर डाल सकते हैं, ना डालें तो बेहतर है। वो दिन में एक बार कभी भी खाली पेट पी लीजिए, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। एक और कॉलर है मिसेस मुगल आजम फ्रॉम लाहौर। हम सबकी फेवरेट है, नया दिन की फेवरेट है आप, मिसेस मुगल आजम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसा है लाहौर? हाँ, लाहौर बहुत अच्छा है और आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। लाहौर वाले आपको देख रहे हैं, नहीं कि आप लोग अच्छे हैं तो हम लोग देख रहे हैं ना आपको। क्या बात। और सबसे पहले तो मैं तारीफ करूंगी शो की, और उसके बाद बिल्किस साहबा की मेहंदी की तारीफ करूंगी। अरे क्या कमाल मेहंदी लगाई हुई है। बिल्किस साहबा ने हाथ छुपा लिए। लेकिन वाकई ये इसका मतलब बिल्किस साहबा ना किसी मेहंदी से होके आई है, शादी से क्या भी टोटका बता दे गाढ़ा रंग चढ़ने का। ये तो कहते हैं कि कोई ना कोई या हस्बैंड प्यार करे या सास प्यार करती है तो उसको बहुत गहरा कलर आता है। इसका भी कोई टोटका बताएं कि गहरा कलर आ जाना चाहिए, ताकि पता चले कि हस्बैंड भी बहुत प्यार करता है, सास भी बहुत प्यार करती है। क्या करते हैं वैसे अक्सर लोग ये होता है, मेहंदी जब सूख जाती है हाथों पे ऑयल लगा लेते हैं, चीनी का पानी लगा लौंग लेते जो है हैं। ना तवे पे रख के हाथ सेक लेते हैं तो उससे होता है। लेकिन उससे सास ज्यादा प्यार करती है। आपने क्या करना है, लगाने से पहले एक वेपर अप आता है जिसका नाम मैं नहीं ले सकती, जिससे हम सूंघते हैं, वो पहले आप हाथों पे अच्छी तरह लगा लें, उसके ऊपर जो है ना आप मेहंदी लगा लें तो उससे कलर अच्छा आता है। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे प्लीज जी आप प्लीज बताइए पहले। मैंने ना डॉक्टर साहब से भी बात कर दी है। जी डॉक्टर से भी बात कीजिए प्लीज। अच्छा, मैंने ये डॉक्टर साहब से पूछने कि हम लोग अक्सर मोरों का मसला हमें होता है, बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, मैं सुन रही थी। मुझे ये एक्चुअली है कि जो हम मैट्रेस खरीदते हैं वो कितने इंच का होना चाहिए, और दूसरा कैसा होना चाहिए। एक मेडिकेटेड होता है, बहुत हार्ड होता है कि उस पर सो तो वैसे ही कमर दर्द हो जाती है। तो प्लीज इसका ना जरा अच्छी तरीके से मैं बता दें कि इतने इंच का होना चाहिए। जिनको कमर की प्रॉब्लम है, सोने में बहुत मुश्किल होती है, पटके खींच जाते हैं, सुबह रिलैक्स नहीं होते। थैंक यू वेरी मच। आप काफ़ी फेमस लगती हैं शो पे माशाल्लाह मिसेस मुगल आजम। अगेन हमारी जो गर्दन है वो इस तरह की सी शेप है, जो मिड बैक है वो ऑपोजिट सी शेप है, और कमर फिर इस तरह की सी शेप है। हार्ड सरफेस पे सोना मना है, वेरी सॉफ्ट सरफेस पे सोना मना है। सख्त चीज़ पे सोएंगे तो हमारा जो सी शेप है वो प्रेशर में आ जाएगा। न नरम न सख्त, फर्म वर्ड यूज़ होता है, न सख्त न नरम। फोम के जो 6 इंच के आम मैट्रेस मिलते हैं दे आर द बेस्ट। कोई बहुत महंगे ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। स्प्रिंग का मैं इतना सपोर्ट नहीं करता क्योंकि वो इतना अच्छा शेप नहीं लेता है। एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप मैट्रेस को हर महीने फ्लिप किया करें। लोग वो करना भूल जाते हैं। तो वो फ्लिप करने से वो एक जगह खड्डा नहीं पड़ जाता है, वरना फिर कमर में दर्द शुरू हो जाता है। और इन एक्टिविटी अगेन थोड़ी बहुत अगर इंसान एक्टिविटी, अब तो शायर ने इन एक्टिविटी के लिए शेर भी कह दिया है। वो क्या है? वो ये है कि अगर आप इन एक्टिविटी नहीं करते और आपको दर्द हो जाता है तो कहता है क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में। इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्या बात है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे भी बात बताइएगा कि जब पेन की जब हम बात करते हैं, कोई इंजरी हो जाए, कोई दब लग जाए, कोई भारी चीज़ गिर जाए और आपको ये समझ ना आ रहा हो कि ये अभी हड्डी का मसला है या कि पेन का मसला है, पेन रप्चर है या क्या है, ये कोई मसल आपका पुल हो गया है, कुछ भी हो सकता है, ये कैसे मालूम होता है विदाउट गोइंग टू हॉस्पिटल? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि कोई भी बीमारी हो और अगर आपको
आपको दर्द है, आपने उसका इलाज 1-2 हफ्ते पैनाडोल खा ली या आपने एक्सरसाइज कर ली, फिजियोथेरेपी करा ली, अब वो नहीं जा रहा। ओके, दर्द का मुस्तकिल रहना एक बीमारी है, चाहे वो आता जाता रहे, चाहे वो कंटिन्यूअस रहे। और अगर आप किसी बीमारी को खुद से या बग़ैर तशख़ीस के कि ये पट्टे का मसला है, जोड़ का मसला है, रग का मसला है, डिस्क का मसला है, किस चीज़ का मसला है, खुद से ट्रीट करने की कोशिश की तशख़ीस के बग़ैर, बेशक आप उसका इलाज अपनी मर्ज़ी से कराओ, मगर डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि वो है क्या, क्या। तो इसके लिए रिकमेंडेशन यही है कि वो किसी जैसे पॉसिबल हो किसी डॉक्टर को दिखाएं और उससे तशख़ीस करा दें कर लें कि क्या मसला है। हमारे पास 25-25 साल पुराने बैक पेन के पेशेंट्स हैं। अगर वो शुरू में, आपको पता है रिसर्च ने शो किया है कि अगर आप दर्द का इलाज विदिन 6 मंथ करा लेते हो तो चांसेस ये हैं कि वो क्योर हो गया है, रिलैप्स नहीं होगा। हाँ, वो वापस नहीं आएगा। और यहाँ तक कि आजकल वो 14 साल के जो दर्द शकीका माइग्रेन का बच्चे होते हैं, उनका 14 साल में वो विदिन 3 मंथ्स इलाज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो 10 साल तक माइग्रेन ना चले। और यही दुरुस्त तरीका भी है कि तशख़ीस हो वक्त पर और इलाज हो वक्त पर। जी बिल्कुल, जबरदस्त। एक और कॉलर है सलमान फ्रॉम कराची। सलमान, गुड मॉर्निंग, किनसे सवाल करना चाहेंगे? कॉल डिस्कनेक्ट हो गया डॉक्टर साहब, मैं ही आपसे एक सवाल कर लेता हूँ। ये तो हमने बात की ज़ाहिर है कि तशख़ीस बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ मुझे बताएं कि आपने भी थोड़ी देर एक टर्म यूज़ की, सेफ़ पेन किलर। तो ये सेफ़ पेन किलर क्या है? फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जिनको दर्द रहती है और उनको उसके साथ ही जीना है, मैनेज करना है उस दर्द को, काम पर जाना है, दवा खा के जाना है, ऐसी सेफ़ मेडिसिन कौन सी है जो नॉर्मली लोग खा सकते हैं? सेफ पेन किलर्स यही होती है कि उसकी डोजेज वगैरह डॉक्टर आपको डिटरमिन करके बताता है। इसके नामों में प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं। और उसके बाद जो ओपियोइड्स कैटेगरी है, जिनको हम जिनसे लोग जो हैं वो घबराते हैं थोड़ा सा, जो मॉर्फिन कैटेगरी में आती हैं, जो हैबिट फॉर्मिंग हो सकती है, वो भी सेफ पेन किलर्स 1-2 हफ्ते के लिए डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ली जा सकती हैं। लोग हैबिट फॉर्म 1 हफ्ते में उनकी अक्सर की हैबिट फॉर्मिंग नहीं होती है। तो वो यही है कि आपका पेन देख के, क्योंकि अगर आपने समझे प्रीगाबालिन की बहुत हाई डोज ले ली तो आप दिन रात सोते रहेंगे, तो डॉक्टर पूरी हिस्ट्री लेके डॉक्टर ये डिटरमिन करेगा कौन सी मेडिसिन आप लें। डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माज़ खबर भी आ रही है, नाज़रीन से शेयर कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, मुरीद के की बच्ची जिसको कत्ल किया गया था, उस केस के मुल्ज़िमान की सज़ाए मौत का फैसला बरकरार रखा गया है। अदालत ने मुल्ज़िम शबान की अपील खारिज कर दी। इसी पर बात करेंगे। जुल्करनैन इकबाल ने हमें ज्वाइन किया। जुल्करनैन, तफसील दीजिएगा। शेब, ये 2003 का वाक़या है मुरीदके में, जहाँ पर एक 3.5 साल बच्ची को एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में 2 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। उनके मुल्ज़िमान को ट्रायल कोर्ट ने सज़ाए मौत दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। ताम शरीयत कोर्ट से जब ये सुप्रीम कोर्ट में है तो यहाँ इंकशाफ हुआ कि एक जो मुल्ज़िम है कैसर, चूँकि उसकी उम्र 18 साल से कम थी, यानी 16 साल थी, इसलिए उस पर सज़ाए मौत नहीं हो सकती। कानून के मुताबिक लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने मुल्ज़िम शबान की सज़ाए मौत को बरकरार रखा था। जो कैसर था उसकी उम्र कैद को में सज़ा तब्दील कर दी गई। ठीक, बेहद शुक्रिया जुल्करनैन आपका। आप हमें अदालती कार्रवाई से मुतालिक बता रहे थे। हम अपने टॉपिक की जानिब वापस आते हैं, और जैसा कि डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद है, आपा भी हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मैं चीज़ पूछना चाहती हूँ अपने लिए। हम ख़वातीन हील्स पहनती हैं, तो कहते हैं कि जब आप हील्स पहनते हैं तो आपकी जो कमर का दर्द है वो इसी वजह से होता है, आपकी डिस्क हिलने का भी खतरा होता है। ऐसा क्या मुमकिन है कि अगर आप 3-4 घंटे लगातार आपने हील्स पहन के रखी है? देखिए, जाहिर है बैलेंस आउट होता है, ये होता है। और हर चीज़ की जी अगर मैं आपको बोलूँगा आप हील नहीं पहनो तो मेरी वाइफ तो मेरा शायद कत्ल शतल कर दें। तो उसके लिए भी हमने वो तरीका बनाया है, बैक स्ट्रेचिंग और बैक स्ट्रेंथनिंग 5 मिनट्स की डेली एक्सरसाइजेस करें। 1-2 महीने के बाद आपके कमर के वो वाजे हो जाएंगे। दूसरा, किसी भी चैनल पे या किसी भी प्रोफेशनल फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह से गेट ट्रेनिंग विथ हील होती है। आपका बैलेंस सही रहना चाहिए। सही, हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। स्पोर्ट्स में लोग कैसी चीज़ें, इवन गाड़ी का बैलेंस आउट हो तो गाड़ी नहीं चलती, तो इंसानों का बैलेंस रहना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो लें तो इंशाल्लाह आप काफ़ी अरसे के लिए लंबी, लेकिन हाँ, ये भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर होता है। अगर लोगों की कमर के पट्टे कमज़ोर हैं, ये वो डिस्क हर्निएट कर सकती है, कुछ हो सकता है। तो अगर आप उस चीज़ को प्रिपेयर कर लें तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। बहुत हो जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब, साथ मौजूद है डॉक्टर बिल्किस, आपका भी शुक्रिया।